काक चेष्टा बको ध्यानम सवान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आया हूँ आपके बीच में और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंस्पायर द लाइफ में। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। आदर्श छात्र के कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो एक छात्र में होने चाहिए। प्राचीन काल में मुनि ऋषियों ने एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षणों को एक संस्कृत के दोहे में बखूबी संवारा है। काक चेष्टा बको ध्यानम सवान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। साथियों, पहला जो लक्षण है वो है काक चेष्टा। इसका मतलब है कि कौवे जैसा प्रयत्नशील और लगनशील होना। जिस प्रकार कौवा आसमान में उड़ते समय भी अपनी दृष्टि अपनी आवश्यकता की वस्तु पर निगाह रखने हेतु प्रयत्नशील रहता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी कौवे की तरह सजग और सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार आजकल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, छात्र को आसपास राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं के प्रति जागृत होने की आवश्यकता है। साथ ही पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते रहने की भी आवश्यकता है। एकमात्र किताबों की पढ़ाई से काम नहीं चलता। एक विद्यार्थी कुछ समय अखबार पढ़ता है और कुछ समय समाचार भी सुनता है। साथियों, जो दूसरा लक्षण है वो है बको ध्यानम। बको का मतलब है बगुला। जैसे आपने बगुले को देखा है, वह पानी में एक पैर से खड़ा रहता है और उसका समस्त मस्तिष्क और ध्यान केंद्रित रहता है उसके पास से निकलने वाली मछलियों पर। जैसे कोई मछली पास में आई, वह तुरंत उसे झपट्टा मारकर अपनी चोंच में दबा लेता है। मुनि ऋषियों द्वारा भी एक आदर्श छात्र में अपनी सफलता या इच्छित लक्ष्य प्राप्ति हेतु बगुले जैसी ही ध्यान लगाने के लक्षण को दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। आजकल विद्यार्थियों में आपस में जितना कंपटीशन हो गया है, उससे हर छात्र एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। छात्र विभिन्न प्रकार के ट्यूशन और कोचिंग में काफ़ी पैसा खर्च करता है। ऐसी स्थिति में सफलता के लिए आवश्यक है कि आप पूरी योग्यता क्षमता का उपयोग और पूरे मन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम करें। बगुले से हमें साधना, एकाग्रता और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति पूर्ण लगनशील रहने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा जो लक्षण है वो है सवान निंद्रा। सवान का अर्थ है कुत्ता, कुत्ते जैसी निंद्रा। निंद्रा मतलब नींद। विद्यार्थी को कुत्ते से हमेशा जागृत अवस्था में रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। कुत्ता सोते समय भी जागृत जैसी अवस्था में रहता है। थोड़ी सी आहट हुई और वह तुरंत जाग जाता है। पर आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो कुंभकर्ण जैसी नींद में सोते हैं। कई विद्यार्थी तो अपनी दिनचर्या में सुबह 11 से 12 बजे तक सोते हैं। पूछे तो पता चलेगा कि वे रात को पढ़ रहे थे। कई विद्यार्थी तो नींद के कारण परीक्षा में भी देर से पहुंचते हैं। कुत्ता अपने आलस्यहीन स्वभाव के लिए जाना जाता है। इसीलिए एक अच्छे एवं सच्चे विद्यार्थी को हमेशा सावधान, जागृत और सीमित नींद लेने वाला होना चाहिए। अगला जो लक्षण है साथियों वो है अल्पाहारी। विद्यार्थी जीवन एक तपस्या की तरह है जिसमें विद्यार्थी को बहुत संयम से, पूर्ण लगन से केवल ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अधिक भोजन से व्यक्ति में आलस्य और अहंकार के भाव
उत्पन्न होते हैं। वैसे तो सभी व्यक्तियों को अल्पाहारी होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों को न केवल अल्पाहारी होने की जरूरत है बल्कि भोजन भी सात्विक होना चाहिए। बहुत से छात्र विद्यार्थी जीवन में अंडा, मांस और अन्य प्रकार के भोजन का शौक पाल लेते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि विद्यार्थी जीवन में संयम, सात्विकता आपकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, छात्र जीवन एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको स्वयं को अपने जीवन के निर्माण हेतु बहुत ही संयमित और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। इसलिए अल्पाहार और सात्विक आहार दोनों ही एक आदर्श विद्यार्थी के सद्गुण माने गए हैं। अगला और आखिरी जो लक्षण है साथियों, वो है गृह त्यागी। गृह त्याग का अर्थ अपने घर को त्याग देना नहीं है, बल्कि घर में उपलब्ध ऐशो और आराम को त्याग देना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य की पालना करते हुए, घर की मोह माया से स्वयं को दूर रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अग्रसर होने की आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा अनूठा समय होता है जब उसे स्वयं को गलत आदतों, गलत रास्तों से बचाते हुए पूर्ण मेहनत से सफलता हासिल करनी होती है। आज के समय में जब अश्लीलता चारों तरफ बिखरी हुई है, संयमित जीवन जीना और अपने लक्ष्य का संधारण करना किसी भी रूप में किसी ऋषि मुनि से कम तपस्या का कार्य नहीं है। पुराने समय में विद्यार्थियों को शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। उस समय ऋषि मुनियों द्वारा कठोर अनुशासन का पालन किया जाता था। वातावरण में अनुशासन, ब्रह्मचर्य और बुजुर्गों के प्रति आदर की भावना का संचार होता था। लेकिन आज कंडीशंस पूरी तरह विपरीत हो गई हैं। शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है, सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को वातावरण की दुर्गंध से दूर हटकर बहुत संयमित जीवन जीने की जरूरत है। तो साथियों, ये वो 5 लक्षण थे जो एक आदर्श छात्र में पाए जाते हैं। एक दोहे के साथ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता। सुनने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।